आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है एंगल। एंगल क्या होता है उसके बारे में आइए समझते हैं। एंगल की हमारे पास ये कोई रे है, अगर इस रे के इस एंड को फिक्स करके अगर हम इस रे को रोटेट करें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो जो फिगर बनेगी वो फिगर एंगल कहलाएगी। जैसे मैंने इसको ऊपर की तरफ रोटेट किया, ये रे थी इनिशियल मेरे पास, इसको ऊपर की तरफ रोटेट किया तो ये जो फिगर है ये एंगल है। हम इस रे को नीचे की तरफ भी रोटेट कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो ये ऐसी फिगर बनेगी। अगर ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ है तो ये घड़ी की दिशा में, ये एंटी घड़ी की विपरीत दिशा होगी, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगी। तो एंगल क्या हुआ, कोई रे है हमारे पास, उसके अगर ये एंड है इसको फिक्स करके अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये जो फिगर बनी है वो एंगल बनेगी। ये जो शुरू की साइड है इसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं। इनिशियल साइड ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, एंगल का वर्टेक्स है ये बड़ा पॉइंट, और ये इसकी टर्मिनल साइड कहलाती है। एंगल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर हमने इस रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाया था तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, और अगर हमने एंगल इस रे को नेगेटिव साइड में घुमाया है तो ये नेगेटिव एंगल कहलाता है। तो एंगल क्या है, एंगल वो फिगर है जो हम किसी रे को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो फिगर हम प्राप्त करेंगे वो एंगल कहलाएगी। एंगल पॉजिटिव होता है नेगेटिव। अगर हमने रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया है तो जो एंगल पॉजिटिव बढ़ेगा, और घड़ी की दिशा में नीचे की तरफ घुमाया है तो ये नेगेटिव एंगल कहलाता है। ये जो शुरुआत की साइड है ये इनिशियल साइड कहलाती है, और जो घुमाने के बाद में जो आई है वो टर्मिनल साइड कहलाएगी। तो ये एंगल की डेफिनेशन है। दूसरी जो बात है इसमें है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण होता है। हम दो लाइनें लें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है। ये इसका एक्स पॉजिटिव है, इधर ये एक्स डैश है, ये इधर वाई पॉजिटिव है, इधर वाई नेगेटिव है। ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कराता है, जहाँ ये मिलते हैं ये एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। इस जो है एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने ये जो पॉइंट है इसके चारों तरफ 360 डिग्री का कोण होता है। इसको चार भागों में बांट दिया है। पहला जो भाग है ये हमारे पास 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। 90 डिग्री और 180 के बीच का जो ये वाला हिस्सा है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये वाला जो 180 और 270 के बीच में है ये हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाएगा। इस तरह से क्वाड्रेंट हुए। एक पॉइंट के चारों तरफ हमारे पास हम जानते हैं 360 डिग्री का कोण होता है। इसको चार भागों में बांट दिया है। जो 0 से 90 डिग्री के बीच का जो भाग होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। 90 से 180 के बीच का सेकंड क्वाड्रेंट, 180 के कोण और 270 के बीच का थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और 270 और 360 डिग्री के बीच का जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इस तरह से ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए। उसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरिंग
मेजरिंग एंगल, एंगल को नापने के तरीके। दो तरह के जो है सिस्टम हमारे पास हैं। पहला जो सिस्टम है वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम है इसका दूसरा नाम भी, इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम इंग्लिश सिस्टम भी है, सर्कुलर सिस्टम है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। ये जो सिस्टम है ये अंग्रेज़ों का चलाया हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। दो सिस्टम में हम एंगल को पढ़ते हैं, पहले बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला लेंगे सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम होता है, उसके अंदर ये जो दो जो एक्सिस हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस कोई भी हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वो एक राइट एंगल कहलाता है। एक राइट एंगल कहलाता है। सेक्सागेसिमल सिस्टम है उसमें जो एंगल नापा जाता है वो डिग्री में नापा जाता है, और जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें रेडियन में नापा जाता है। दो सिस्टम हो गए हमारे पास, डिग्री और रेडियन। रेडियन के अंदर जो है वो सर्कुलर सिस्टम में नापेंगे और सेक्सागेसिमल सिस्टम में डिग्री में नापेंगे। अब हम पहले जो ये सेक्सागेसिमल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक राइट एंगल जो होता है हमारे पास उसमें 90 डिग्री होती हैं। एक समकोण जो है, दो जो है इसके बीच का जो कोण है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का जो कोण है वो एक राइट एंगल कहलाता है। एक राइट एंगल अगर इसके हम 90 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़े को 90 डिग्री बोलते हैं। 90, इसके ऊपर डिग्री ये छोटी जीरो लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्रीज। दूसरा है इसके आगे एक डिग्री। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है। मिनट का सिंबल होता है, ये डैश लगा देंगे 60 के ऊपर, ये डैश लगा देंगे या फिर इसको लिखेंगे 60 मिनट्स। और एक मिनट के अंदर होता है हमारे पास 60 सेकंड। सेकंड्स में ये डबल डैश लगा देंगे, डबल डैश लगाएंगे या फिर इसको 60 सेकंड्स लिख देंगे। तो जो सेक्सागेसिमल सिस्टम है उसमें एंगल डिग्री में नापा जाता है। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, एक डिग्री में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड है। छोटा होती जाती है, जैसे घंटा होता है, घंटा में हमारे पास समय में मिनट होती है, फिर सेकंड होते हैं। ऐसे ही राइट एंगल के अंदर 90 डिग्री होती हैं। एक डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर होती है और एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होती है। तो ये हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम है। इसमें एंगल डिग्री में नापेंगे। एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, एक डिग्री 60 मिनट के बराबर और एक जो है मिनट 60 सेकंड के बराबर है। दूसरा जो है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल जो है वो हम रेडियन में नापते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे एक रेडियन एंगल क्या होता है। कोई भी हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल के अंदर जितना उस सर्कल का रेडियस है, अगर उतनी ही हम आर्क लेके कोई एंगल बनाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो एक रेडियन कहलाएगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है, आर्क भी मैंने आर ले ली, तो ये जितनी रेडियस है उतनी आर्क है, तो ये जो एंगल है ये एक रेडियन कहलाएगा। एक रेडियन एंगल क्या होगा, किसी भी सर्कल में जितना रेडियस है अगर उतनी ही आर्क लेके अगर हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो एक रेडियन कहलाएगा। रेडियन को हम जो है सी से लिखते हैं, एक रेडियन, ये जो ऊपर सी लिखा है सर्कुलर सिस्टम, इसको लिखेंगे ये एक रेडियन कहलाता है। तो सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है उसके ऊपर जो भी एंगल है उस पर सी लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक रेडियन एंगल की डेफिनेशन आ गई है कि किसी भी सर्कल में जितना उसका रेडियस है उतनी ही अगर आर्क लेके हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो सिस्टम हम उस एंगल को एक रेडियन बोलेंगे। अब हम एक डिग्री में रेडियन में रिलेशन स्थापित करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास, मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास ओ ए बी सी है, ये एंगल हमारे पास ओ ए बी है। ये जो एंगल है ये इस आर्क के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आर्क बड़ी होगी तो एंगल बड़ा होता जाएगा,
तो आर्क के ऊपर ये एंगल प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास ये एंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी एंगल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ऐसे जो दूसरा एंगल है ए ओ सी, ये जो सीधी लाइन में बनाया है एंगल ए ओ सी, ये एंगल जो है ये हमारे पास ये आर्क ए बी पर प्रोपोर्शनल है। और जो ये एंगल है ये आर्क ए सी पर प्रोपोर्शनल है। आर्क ए बी की लंबाई तो आर है और आर्क ए सी है ये आधा सर्कल है। तो सर्कल की पेरीमीटर 2 पाई आर होती है, ये पाई आर हो गई है। तो हमारे पास ये जो है आर से आर कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास इधर ये एंगल जो है ए ओ बी ये 1 रेडियन है और नीचे ये जो है ये 180 डिग्री का कोण है। ऊपर अगर हम रेडियन की भाषा में पढ़ेंगे तो ये 1 रेडियन है और सीधा है ये 180 है। इधर ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री का मान पाई रेडियन होता है। ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का कोण है ये। तो इसको हम डिग्री की भाषा में पढ़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण कहलाएगा और रेडियन की भाषा में बोलेंगे तो ये पाई रेडियन कहलाएगा। तो इस तरह से हमने 1 रेडियन को पढ़ा है और 1 डिग्री को पढ़ा है। यह समझ में आ गया होगा अभी तक। अब हम इसकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमको, इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाई, थीटा बराबर 750 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये पूछ रहा है हमसे। थीटा बराबर 750 दे रखा है। इस 750 डिग्री को हम जो है 360 की मल्टीपल में बदलेंगे। तो इसको लिख रहा हूँ 360 गुणा में 2, 720 और जमा 30। इसको हमको 750 डिग्री को जो भी एंगल है उसको 360 की मल्टीपल में बदलना है, क्योंकि हमको बताया कि 360 के अंदर एक जो है सर्कल पूरा हो जाता है। हमको ये एंगल दिया हुआ है। अब हम इसका एंगल ड्रा करते हैं। एंगल ड्रा करने के लिए हमारे पास 750 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये क्योंकि पॉजिटिव एंगल है तो जब अब इसकी रे को रोटेट करेंगे तो ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया है। एक चक्कर कंप्लीट होने का मतलब 360 डिग्री का एंगल बन गया है। एक दूसरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब ये 720 डिग्री का हो गया है। अब हमको ये 30 डिग्री का एंगल और ट्रेस करना है। इसके आगे 30 डिग्री करेंगे तो ये एंगल हमारे पास 750 डिग्री का एंगल बन गया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ तो इसकी जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके रुकी है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा हमको, थीटा बराबर माइनस में 870 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे थीटा बराबर माइनस 360 गुणा में 2 और प्लस में 150। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले इसको हमने मल्टीपल में बदला 360 में। अब इसका एंगल ड्रा करेंगे। एंगल ड्रा करने के लिए ये एंगल नेगेटिव एंगल है, तो इसकी ये जो साइड है इनिशियल साइड, इसको हमको रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको नीचे की तरफ रोटेट करना। नेगेटिव एंगल होने की वजह से एक चक्कर पूरा हो गया, 360 डिग्री का एंगल बन गया। 2 बनने हैं तो ये 2 चक्कर कंप्लीट हो गए। 720 का बन गया। अब 150 का और बनाएंगे। ये यहाँ तक 90 का बन गया है और फिर 60 का और बना दे आगे तो ये 60 का आ गया। टर्मिनल साइड इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में जाके रुकी है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ये थीटा बराबर माइनस में 870 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाई क्या है। इस तरह से हमसे कोई भी एंगल पूछा जा सकता है किस एंगल में क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो भी एंगल है हमारे पास पहले उसको 360 की मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस में रिमाइंडर लिख देंगे। फिर 360 गुना 2 है, इसका मतलब 2 सर्कल रोटेशन पूरी लगाएंगे। उसके बाद 30 डिग्री का एंगल और करेंगे। पॉजिटिव एंगल है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। नेगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके इसको ड्रा करना है। जहाँ भी लास्ट में इसकी जो टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में आएगी वही इसका जो है एंगल हो जाएगा, वो उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगली टाइप, इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है। इसको रेडियन बदलना है, डिग्री को रेडियन में, सर्कुलर सिस्टम बदलना है। अभी हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर होती है। 1 डिग्री है वो हमारे पास पाई अपॉन 180
रेडियन के बराबर हो जाएगी। तो हमको 45 डिग्री की वैल्यू पूछी है। 45 डिग्री को क्या करेंगे, इसको 180 को हम 45 डिग्री से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास रेडियन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये π/4 रेडियन आ गया हमारे पास। 45 डिग्री का कोण π/4 रेडियन के बराबर होता है। ये हमारे पास जो है रूल हो गया कि अगर कोई भी एंगल है, अगर हम उसको डिग्री को रेडियन में बदलना चाह रहे हैं तो उसको π/180 से गुणा होगा। यहाँ पर ये जो एंगल था 45, इसको π/80 से गुणा हुआ है। तो हम यहाँ थीटा को रेडियन में बदलेंगे तो इसको π45 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर ये रेडियन का सिंबल लगा देंगे। रेडियन के लिए सी लिखना होता है या रेडियन शब्द लिखेंगे। इसको काटेंगे तो थीटा का मान हमारे पास π/4 रेडियन आ गया। कोई भी अगर हमारे पास एंगल है, उस एंगल को अगर हमको डिग्री से रेडियन बदलना है तो उसको हमको π/180 से गुणा करना है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। 40 डिग्री 20 मिनट एंगल को हमको रेडियन में बदलना है। पहले हमको इसको डिग्री में बदलना है। 40 डिग्री ये हमारे पास मिनट में है, तो सारा एक ही स्केल में होना चाहिए। तो ये 20 डिग्री है, इसको भी हमको मिनट डिग्री में बदलना है। तो इसको मिनट में 60 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट होती हैं, तो इसको 60 से भाग दे दिया। तो ये हमारे पास आ गया 40 सही 1/40 और ये 1/3 डिग्री आ गई। तो ये डिग्री में 121/3 डिग्री आ गया हमारे पास। अब हमको इसको रेडियन में बदलना है। तो 121/3 को हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास रेडियन आ गया, कटता है नहीं। तो 121 π/540 रेडियन हमारे पास ये एंगल कन्वर्ट हो गया। पहले हमने इस मिनट को डिग्री में बदलना है, एक स्केल में होना चाहिए, इसलिए 60 से भाग दे दिया है। ये 1/3 आ गया, 40 में 1/3 जोड़ेंगे तो 121/3 हो जाएगा। इसको π/180 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास डिग्री से रेडियन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है थीटा बराबर -37 डिग्री और 30 मिनट। ये हमारे पास नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल में इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव तो केवल ये बता रहा है कि ये हमको एंगल बनाते समय रे को किधर रोटेट करना है। तो ये माइनस में 37 डिग्री, प्लस में 30/60, ये भी डिग्री बन गया है। ये हमारे पास आ जाएगा 37 प्लस में 1/2 डिग्री। थीटा बराबर आ जाएगा माइनस में 75/2 डिग्री आ गया। इसको हमको रेडियन बदलना है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस का निशान इसके साथ लिखना है, इसका कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। 15 से काट देंगे इसको तो ये 5π आ जाएगा और ये 12 दूनी 24 रेडियन। तो ये हमारे पास इसको डिग्री को हमने रेडियन बदला है। इस तरह से डिग्री को रेडियन बदलना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी। सबसे पहले हमको इसको डिग्री में बदलना है। 15 डिग्री प्लस में 15 मिनट प्लस में 15/60, ये भी मिनट बन गया है। एक मिनट में 60 सेकंड होती है तो इसको 60 का भाग दे दिया तो ये हमारे पास आ गया है 15 डिग्री प्लस में 15 सही 1/4, 15 जमा में 1/4 मिनट हो गई। ये थीटा बराबर आ जाएगा 15 डिग्री प्लस ये 61/4 हमारे पास हो गई मिनट। इसमें फिर 60 का भाग दे देंगे तो ये हमारे पास डिग्री आ गई 15 डिग्री और प्लस में ये आ जाएगा 61/240, ये भी डिग्री आ गई। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3661/240 डिग्री हमारे पास ये एंगल आ गया। इस सेकंड को हमने 60 का भाग दे के मिनट बढ़ाया, मिनट में मिनट जोड़ दिए हैं, ये मिनट आ गई, इसमें 60 का भाग दे दिया जो डिग्री बन गई। ये भी डिग्री, ये डिग्री, डिग्री जोड़ करके ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको रेडियन में बदलना चाह रहे हैं तो जो डिग्री आई है उसको हमने 100π/180 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करते रेडियन बन गया है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे 3661π और अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 43200,
ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये इतने डिग्री का, इतने रेडियन का एंगल हो गया है। इस तरह से हमने मिनट, डिग्री, सेकंड को पहले मिनट में बदला 60 का भाग देके, फिर मिनट में 60 का भाग दे देंगे दोबारा, वो डिग्री बन जाएगा। फिर उसको π/180 से गुणा करना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको रेडियन को डिग्री में बदलना, उल्टा काम करना है। 7π/12, इसको हम रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए इसको 180/π से मल्टीप्लाई करना है। हम डिग्री को रेडियन बदलते थे तो π/180 से करते थे, इसमें 180π/π से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा डिग्री बन जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 15 से कैंसिल आ जाएगा। तो ये 15 सत्ती 105 डिग्री आ गया है। तो इसमें हमने वापस रेडियन को डिग्री में बदला है। अगला है थीटा बराबर माइनस में 2 रेडियन हमारे पास एंगल है। इस रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है। थीटा बराबर माइनस में ये 2 है हमारे पास, इसको रेडियन बदलने के लिए 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री में आ गया है। यहाँ इस क्वेश्चन में पाई कैंसिल होगा, तो पाई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसके स्थान पर हमको पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो डिग्री आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा। थीटा का मान आ गया हमारे पास 1260/11 डिग्री आ गई। ये फ्रैक्शनल डिग्री है। अब हमें इसको चेंज करके डिग्री को मिनट में, सेकंड में इसमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम 1260 में 11 का भाग देंगे। इसमें हम 1260 में 11 का भाग देंगे तो हमारे पास 114 पर तो भाग जाएगा, 114 डिग्री, और साथ में 6 रिमाइंडर बच जाएगा तो 6/11 डिग्री आ जाएगी। इस डिग्री को हम मिनट में बदलेंगे, 114 डिग्री और प्लस में 6/11 है, इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री की मिनट बन गई। तो ये थीटा बराबर आ जाएगा 114 डिग्री, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, 360 में फिर 11 का भाग देंगे तो इसके अंदर भाग देने पर 32 पर तो भाग चला जाएगा, और फिर हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 8, और 8 को फिर हम जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 इसका शेष है तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएगी। इसमें पूरा भाग देंगे तो ये 114 डिग्री 32 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करके अगर 11 का भाग देंगे तो हमारे पास 43 पर भाग जाएगा और 7 शेष बचेगा। ये हमने किया है। इसमें 1260 में पहले 11 का भाग दिया, 114 का भाग गया, 6 शेष बच गया है। 6 को फिर 6/11 में 60 से मल्टीप्लाई किया तो 360/11 आएगा, 360 में 11 भाग देंगे, 32 पर भाग जाएगा, 8 शेष बचेगा। 8 को 60 से फिर सेकंड बनाने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई तो 480 में 11 भाग देंगे, 43 पर भाग जाएगा, 7 शेष बचेगा। ये शेष आधे से ज़्यादा है तो फिर ये 43 को हम 44 बना देंगे तो ये हमारे पास 44 सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में रेडियन में एंगल है, इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया है, या पाई कैंसिल नहीं हो रहा है, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, कैलकुलेशन की 1260 आया, उसमें 11 का भाग दिया, भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, 114 पर भाग गया है, 6 रिमाइंडर बचा है, 11 से भाग दिया था। इसको हमको मिनट में बदलना है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 360/11 आ गया, 11 का भाग देंगे, फिर 32 पे पूरा भाग जाएगा, 8 रिमाइंडर बच जाएगा, 8/11 है, ये मिनट है। इसको सेकंड में देने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 480 आ गया, 480 में 11 भाग देंगे 43 पे भाग जाएगा, पूरा 7 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर आधे से ज़्यादा है तो इससे 43 का 44 सेकंड बना दिया है। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। एंगल इसमें ये नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव का निशान लगेगा। नेगेटिव जो निशान है ये हमको केवल ये बता रहा है कि ये किस साइड में हमने इस एंगल को बढ़ाना है, इनिशियल साइड को किस साइड में घुमाना है ताकि एंगल बने। एक क्वेश्चन ले रहे हैं ऐसा, और 3/4 रेडियन है, इसको हमको डिग्री में बदलना है तो इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये डिग्री में आ गया है। 3/4 गुणा में 180, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, यहाँ 22/7 रख दिया है, ये डिग्री है, ये फ्रैक्शनल आएगी, इसको काटेंगे, ये हमारे पास 90 से कट रहा है और ये 45 से कट जाएगा सीधा, हमारे पास 4 से 45 आ गए। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 45 को 3 को 21 को गुना करेंगे तो ये हमारे पास 945 आ जाएगा। 945
बटे 22 डिग्री आ गई है। अब 945 में 22 का भाग देंगे तो हमारे पास पूरा पूरा जो है 42 पर तो भाग जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास 21 रिमाइंडर बच जाएगा। 21 बटे 22 ये भी डिग्री आ रही है। इस डिग्री को मिनट में बदलेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट देंगे 2 से, ये 30 और ये हमारे पास 11 आ गया। तो एंगल आ गया 42 डिग्री, और उसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 बटे 11 आ जाएगा। ये मिनट हो गई। 42 डिग्री 630 में अब हम 11 का भाग देंगे, 630 में 11 का भाग देंगे तो ये 57 पर भाग जाएगा। तो यह आ जाएगा 42 डिग्री 57 मिनट। 57 पर भाग देने के बाद फिर रिमाइंडर बच जाएगा 3। अब 3 के 11 रिमाइंडर है, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 42 डिग्री 57 मिनट और 180 में 11 का भाग देंगे तो ये हमारे पास लगभग जो जाएगा वो 16 को भाग जाएगा, लेकिन उसमें रिमाइंडर बचेगा, उसको 1 बढ़ा देंगे तो 17 सेकंड आ जाएगी। 3 बटे 4 है, 180 बटे पाई से गुणा किया, पाई की जगह 22 बटे 7 रखा, ये 4 से कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, 945 बटे 22 डिग्री आ गया। फ्रैक्शनल है, इसको डिग्री मिनट सेकंड बदलेंगे, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। 42 पर 21 शेष बचेगा, बटे 22 है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसकी काट करके, जो बचा है उसमें 11 का भाग देंगे, 57 पर भाग जाएगा। फिर 3 शेष बचेगा, 3 बटे 11 को 60 से गुना कर देंगे, सेकंड बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 17 पर आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उस राइट एंगल ट्रायंगल के में एक कोण तो 90 डिग्री का है, और जो रेडियन जो दूसरे एंगल से जो एक्यूट एंगल्स हैं, ये मान लेते हैं x डिग्री है, ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 माइनस एक्स का हो गया। हमको ये जो एक्यूट एंगल है इनको डिग्री में निकालना है। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स आर x डिग्री एंड 90 माइनस में x डिग्री मान लिया है बाई गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशंस के हिसाब से ये जो दोनों एंगल है हमारे पास, जो एक्यूट एंगल हमने माने हैं, इनका जो अंतर है वो पाई बाई 9 रेडियन के बराबर है। पाई बाई 9 रेडियन दे रखा है। अब हम इसको इधर हमारे पास एंगल डिग्री में, इधर रेडियन में, तो इस रेडियन को हम डिग्री में बदलेंगे, इसको 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारे पास कैंसिल हो गया है, ये 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये x माइनस में 90 प्लस में x बराबर इधर 20 आ गया। हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये 2x बराबर 110, इससे सोल्व करेंगे तो x का मान 55 आ जाएगा हमारे पास। इसलिए रिक्वायर्ड एंगल्स आर, रिक्वायर्ड एंगल हो गया हमारे पास, एक 55 डिग्री हो गया, और 90 में से घटाएंगे तो एक 35 डिग्री आ जाएगा, और दूसरा 55 डिग्री आ गया। तो ये एंगल हमारे पास आ गए हैं। डिग्री में पूछे गए थे वो हमने इसमें डिग्री में निकाल लिया। एंगल हमको दिए हुए हैं, इनका अंतर जो है वो पाई बाई 9 रेडियन है। इस रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है। ये क्वेश्चन आ रही है, इसको सोल्व करके एक्स का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स हैं वो 1, 2, 3 के रेशियो में हमको वो एंगल्स निकालना है, डिग्री में भी रेडियन में भी। लेट दी रिक्वायर्ड एंगल्स आर, मान लिया हमने रिक्वायर्ड एंगल्स हमारे पास x है, 2x है, 3x है। हम जानते हैं ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं इनका सम होता है 180। तो x प्लस में 2x प्लस में 3x, इसका जो सम 180 कर दिया है, 180 डिग्री है। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये 6x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई। इसलिए रिक्वायर्ड एंगल्स आर, रिक्वायर्ड एंगल आ जाएंगे 30 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, और तीसरा हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को हमने x से मल्टीप्लाई करके एंगल बना लिए हैं। सम करके 160 रखा, x का मान आ गया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल्स आ गए हैं। ये डिग्री में आए हैं, इनको रेडियन में भी बताना है। तो 630 है पहला, इसको पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 6
रेडियन आ गया पहला एंगल। दूसरा 60 डिग्री है। 60 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए हम इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पाई बाई 3 रेडियन आ गया है। तीसरा है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम पाई बाई 180 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है पाई बाई 2 रेडियन। तो इस तरह से ये हमने एंगल्स जो है निकाले हैं, फिर उनको जो है रेडियन में बदल दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारे पास ट्रायंगल है, उसके जो एंगल्स हैं वो एपी में है और सबसे बड़ा एंगल 60 डिग्री 80 डिग्री का है। हमको एंगल्स निकालने रेडियन में। लेट दी रिक्वायर्ड एंगल्स आर 80 डिग्री, 80 माइनस डी एंड 80 माइनस 2D। ये एंगल मैंने मान लिए हैं। एपी में है ये, सबसे बड़ा सी है, फिर उसमें से ये घटते जा रहे हैं। 80 माइनस डी कर दिया। सम हम जानते हैं, इन सब का सम 180 डिग्री होता है। जोड़ें अगर हम इसको 80 प्लस में 80 माइनस डी प्लस में 80 माइनस में 2D तो ये 180 आ जाएगा। ये 3D हो गया। इधर 240 में से 180 जाएगा तो इधर ये 3D आ गया। 3D की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई तो D की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। इसलिए रिक्वायर्ड एंगल्स आर, रिक्वायर्ड एंगल आ गया हमारे पास 80 डिग्री। यहाँ से D घटाएंगे तो 60 डिग्री और इसमें 2D घटाएंगे तो 40 डिग्री आ गई। ये एंगल हमारे पास डिग्री में आ गए। पूछे गए हमसे रेडियन में है तो इसको रेडियन बदलेंगे। इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन आ गया, 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई बाई 9 रेडियन आ गया। दूसरा 60 डिग्री है। 60 को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पाई बाई 3 रेडियन आ गया है। तीसरा 90 डिग्री है। 90 को पाई बाई, ये 40 डिग्री है, 40 को करेंगे तो ये हमारे पास 2 पाई बाई 9 रेडियन आ गया। तो इस तरह से हमने एंगल निकाले, फिर उन एंगल्स को डिग्री से पाई बाई 180 से गुणा करके रेडियन में बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास एक क्वाड्रेट्रल है। उस क्वाड्रेट्रल के एंगल एप्पल्स एपी में है और ये दिया गया है ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है लिस्ट का। तो हमको एंगल्स रेडियंस में निकालने हैं। लेट ए माइनस में 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D आर रिक्वायर्ड एंगल्स इन एपी। ये एपी में एंगल मान लिए हमने। इनमें सब में 2D का अंतर चल रहा है। सम जो होता है क्वाड्रेट्रल के एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है। तो इनको हमको जोड़ देंगे। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस में 3D, इन सब का सम हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 3D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ D कैंसिल हो जाएगा। 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया है। इससे हमारे पास A का मान 90 डिग्री आ गया है। अब हम D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू निकालने के लिए ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे बड़ा एंगल है A प्लस 3D है वो डबल है लिस्ट का। A माइनस 3D का डबल है। A प्लस में 3D इज इक्वल टू 2A माइनस में 6D। ये हमारे पास आ गया है 9D। ये इधर जाएगा 9D इज इक्वल टू ये A आ जाएगा। A की वैल्यू हमने 90 निकाली है तो इस तरह से D का मान हमारे पास 10 डिग्री आ जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड एंगल्स आर, पहला है A माइनस 3D। तो 90 में से 10 का 3 गुना घटाएंगे तो ये 60 डिग्री। उसके बाद में 80 डिग्री, फिर 100 डिग्री और 120 डिग्री आ गए। इनको रेडियन में पूछा गया तो 60 को हम 180 से गुणा कर देंगे, पाई बाई 180 से गुणा करेंगे तो 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगी पाई बाई 3 रेडियन में। 80 डिग्री है, इसको हम 80 को पाई बाई 180 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई बाई 9 रेडियन आ गया। उसके बाद 100 डिग्री है, 100 को पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 पाई बाई 9 रेडियन आ गया।
और इसी तरह से 120 डिग्री करेंगे तो 120 गुणा में पाई बटे 180, इसको 60 से काट देंगे तो 2 पाई बटा 3 रेडियन, ये हमारे पास एंगल आ गए। इस तरह से हमने इन एंगल्स को डिग्री से रेडियन बदला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उसमें ट्रायंगल है, उसके एंगल सीपी में है और जो दूसरी शर्त ये दी हुई है कि जो सबसे छोटा एंगल है सबसे बड़ा जो एंगल है उसका जो रेशियो वो 60 और पाई में है। तो हमको एंगल निकालने हैं डिग्रीज में। लेट दी रिक्वायर्ड एंगल्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी एंगल मान लिए हैं। सम होता है इनका 180 होता है, इसलिए ए माइनस डी प्लस में ए प्लस डी, इनका जोड़ 180 आ गया है। डी कैंसिल हो गया है, 3a इक्वल टू 180 है। तो यहाँ से ए का मान हमारे पास 60 डिग्री आ गया है बाई गिवन कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से गिवन कंडीशन के हिसाब से जो सबसे छोटा एंगल है ए माइनस डी और सबसे बड़ा एंगल है इसका जो रेशियो हमको दे रखा है 60 डिग्री और पाई रेडियन में। यहाँ डिग्री है और ये रेडियन में है। अब हम इसको 60 पाई रेडियन को यहाँ पर 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करके इसको डिग्री को रेडियन को डिग्री में बदल देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कट के 1/3 आ जाएगा। या ए की जगह 60 रख देंगे, 60 माइनस में डी, 60 प्लस में डी का मान 1/3 है। हम डी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। 180 माइनस में 3d वाई बराबर 60 प्लस में डी। यहाँ से हमारे पास 4d की वैल्यू आ जाएगी 120। तो डी का मान हमारे पास 30 डिग्री आ गया और ए का मान 60 डिग्री आ गया था। इसलिए रिक्वायर्ड एंगल्स आर, पहला है ए माइनस डी, 60 माइनस में 30 तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। दूसरा हमारे पास ए का मान 60 डिग्री है। तीसरा ए प्लस डी, तो ये 60 और 30 का जोड़ 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला टॉपिक है हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसका फार्मूला होता है हमारे पास 180 माइनस में 360 बटे एन। यहाँ पर ये डिग्री है, ये डिग्री, एन जो पॉलीगन है हमारे पास उसकी नंबर ऑफ साइड्स है। तो इस फार्मूले की सहायता से अब हम किसी भी पॉलीगन है जो रेगुलर है उसका हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 360 बटे एन है। इसका फार्मूला का प्रयोग करके अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास एंगल निकालना है इंटीरियर एंगल पेंटागन का और पॉलीगन ऑफ साइड 20 का। पहले हम पेंटागन लेते हैं। इन पेंटागन के अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स होती है एन का मान 5 होता है, इसलिए इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस में 360 बटे 5। 180 माइनस ये 72 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 108 डिग्री आ गया है इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। रेडियन में बदलना है तो 108 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए 108 को पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि रेडियन बन गया है। ये हमारे पास 12 से कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 36 से कट जाएगा सीधा, तो 3 पाई बटे में 5 रेडियन एंगल आ गया। डिग्री में 108 डिग्री आ गया है। ये हमारे पास जो पेंटागन का है। अब दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दूसरे पार्ट में हमको एन बराबर 40 साइड दे रखी है, तो इसका इंटीरियर एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस में 360 बटे में 40, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 171 डिग्री आ गया है। 171 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए हम इसको 171 को पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। तो रेडियन में जो एंगल है हमारे पास 171/180 रेडियन आ गया।
अगला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास दो पॉलीगन्स हैं, उनकी साइड्स का रेशो 5 और 4 है, उनकी जो साइड्स का एंगल्स का अंतर है वो 9 डिग्री है। हमको उसके नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पॉलीगन्स की। लेट दी नंबर ऑफ साइड्स, मान लिया नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 5n एंड 4n है, 5x और 4x है, रेशियो दे रखा है तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x और 4x हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई। अब हम x का मान निकालना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार जो पहली पॉलीगन है उसका एंगल हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस में 360, इसकी नंबर ऑफ साइड्स 5x है, 5x से भाग दे दिया। ये पहली जो पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल आ गया। दूसरी पॉलीगन है उसका जाएगा 180 माइनस 360 बटे में 4x, ये दूसरी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल आ गया। और इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो अंतर है वो हमको 9 डिग्री के बराबर दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे। 180 माइनस 360 बटे 5x माइनस में 180 प्लस में 360 बटे में 4x, ये 9 डिग्री आ रही है, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें से हम जो है 360 अपॉन x अगर कॉमन ले लें तो ये -1/5 प्लस में 1/4 बच रहा है, ये 9 डिग्री है। यहाँ पर हमारे पास 360 बटे में n 20 तो एल्शियम ले लिया है, तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा बराबर 9 डिग्री है। 360 बटे x बराबर ये 1 बटा गुणा में 1/20 बराबर 9 डिग्री है। हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x को ऊपर ले जाएंगे तो ये 360 बटे 9 गुणा 20 बराबर x आ जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, 40 से कट गया है, ये 2 से कट जाएगा, तो x का मान हमारे पास 2 आ गया है। इसलिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर, x का मान 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ पर 5x की जगह तो ये 10 आ जाएगा और 8, ये नंबर ऑफ साइड्स आ गई इसकी।